हाँ, अब बताइए, अवर्ण से उत्तर गुण वर्ण है ना माता? हाँ। तो क्या होगा, अवर्ण से उत्तर ई है, इसलिए गुण वर्ण है, तो आद गुण से गुण हो गया। क्या बना? रामीन। रामीन। रामीन हुआ। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, अब तो गुण नहीं लगेगा क्या यहाँ? अब तो गुण क्यों लगेगा? गुण वर्ण नहीं है, गुण संज्ञक है। गुण नहीं है, गुण नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, पर ये गुण वर्ण नहीं। हाँ, अब बताइए, अब यहाँ क्या लगेगा, विचार करिएगा, अगली कक्षा में बात करेंगे। हम राम शब्द की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, हम माता सुनीता को पकड़ आ गया। हाँ, अब कोई बात नहीं, अब कल इसकी बात करेंगे। देखिए, आपकी अच संधि थोड़ी कच्ची है, अगर हमको सुबंत पढ़ना है तो संधि करनी होगी, और आपकी अच संधि के तो 2 राउंड हुए हैं। मानसी दीदी ने हमारा वर्ग जुड़ा तो भी वापस संधि कराई है, तो एक बार अच संधि को पढ़ के आई है, आइए, है ना। हम भी यहाँ करेंगे अच संधि, पर हम अब उतना विस्तार, अगर आप कहेंगे तो हम विस्तार में कर लेंगे, है ना, जैसी आपकी अनुकूलता। अब मेरे दो सोमवार और बुधवार की क्लास मिस हो गए थे, 16 से शुरू हुआ ना, तो मुझे कल मिला, तो मुझे 2 क्लास मिस हो गए, तो अभी मैं कैसे उसको ये करूं, मतलब कौन सी नवीन कक्षा सुबंत की? नवीन, अभी वे जो 16 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो गई ना, अभी उस कक्षा में आ रहे हैं माता, 2 मिनट रुक जाइए, अभी पहली कक्षा की विदाई करते हैं। अरे ठीक है, ओके, वही मैं सोच रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें से, ठीक है, ओके। That new class is for सार्वधातुक and start from 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, क्षमा चाहते मैं ऐसे ही मतलब ऑनलाइन ही रहूं, चलेगा? बिल्कुल, अभी रुकिए, आपकी कक्षा हम ही लेने वाले हैं। ओके, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ओके। हाँ, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। अच्छा, संधि को पढ़ के आइएगा बढ़िया तरीके से, फिर कहीं कोई प्रश्न उठे तो पूछिएगा। हमारी मानसी दीदी संधि करा रहे हैं बहुत अच्छे से, उनकी करवाई हुई संधि बहुत पक्की होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आगे पाठ करो और पीछे से पाठ करो। इसीलिए हम आज तो हमने कुल 1 सूत्र पढ़ा है, अर्थ हमने 3 सूत्रों के देखे हैं, पढ़ा तो 1 ही सूत्र है, तो हम कछुए की चाल चल रहे हैं ना, क्योंकि आपके ऊपर वैसे ही बहुत भार है। आप पहले मानसी दीदी की कक्षा लेते हैं, फिर माता जी की कक्षा होती है, फिर ये कक्षा होती है ना, तो धीरे धीरे हो रहा है ना, पर अच्छे से कीजिए, है ना। बहुत छोटा सा पढ़ने, ऐसे ही जीत जाएगा कछुआ, है ना, तो कछुआ जीत जाएगा जल्दी। पर इसको आज तक हमने जो किया है उसको बढ़िया पढ़ के आइएगा। हम राम शब्द शुरू नहीं किया है हमने, हम सिर्फ सूत्र देख रहे हैं जो हमारे काम आएंगे। जैसे हम अंग कार्य में देखते हैं ना, पहले हम सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर शब्द तिंग के रूप सिद्ध करते थे, धातु रूप, वैसे ही, ठीक है। धीरे धीरे नहीं जाने से हम लोग साथ में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी अब कक्षा है, 4था कक्षा। हाँ, अभी हमें अनिल आचार्य जी की कक्षा में बैठना है। जी जी जी, हम इसीलिए हम कछुआ चाल ही चलेंगे, उससे धीरे। भाभी पाठ दे के रखा है, पूछेंगे आज। अब हम इससे धीरे हम नहीं हो सकते। हम पर कृपा कीजिए, ठीक है। सभी को क्लास है, कल क्लास है। कल क्या है? कल सैटरडे है, शनिवार। कल क्लास कर लेंगे, अगर उधर होगी तो हम प्राइवेट लिंक पे कर लेंगे। माता सुनीता आ गए ना, अब हमें क्या चिंता है, भूटान से आ गए। हाँ, गीतांजलि विश्राम कीजिए, और तबीयत ठीक नहीं हो तो वीडियो नहीं चलाना है ना, आप लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम। प्रणाम कल दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नवीन कक्षा के जुड़ गए ना सभी? जी दीदी। हाँ कितने लोग आते हैं? हाँ जी 5 मिनट में हम आते हैं। जी। ओके। सभी रुकिएगा, आ रहे हैं हम। हाँ ठीक है। जी दीदी। जी। ममता जी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। बहुत सुंदर क्लास है ये, पौष्टिक प्रक्रिया। आप बहुत एंजॉय करोगे। हाँ मैं चाहती हूँ करना। मैं देख रही थी 16 तारीख से कुछ लिंक आएगा, कुछ मेल आएगा, फिर मैंने आपको आज मैसेज करा। हाँ मगर आपने कुछ मिस नहीं किया है। 2 ही दिन हुए हैं और रिपीट हो रहा है बार बार। अच्छा तो कुछ 9 बजे से शुरू होती है, डेली 7 डेज क्लास है। हाँ 7 डेज क्लास है, 9 से 10 बजे तक। अच्छा ठीक है, नमस्कार। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनि दिव्यं शब्दशास्त्रमलौकिकम् आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम अ इ उण ऋल् ए ओंग ऐ औच हय वरट लण ञमंगणनम झफै घढ धफ जब गड़ दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शस्तर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सभी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जाह्नवी जी। वीडियो चला लीजिए सभी। नए क्लास के कितने वर्ग हुए थे? कितने वर्ग हुए हैं? 16 से शुरू हुआ था ना? हाँ अभी दो हुए, 2 वर्ग हुए। मेरा तो मिस हो गया है, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? आप चिंता नहीं कीजिए। ओके अभी 2 ही तो मिस हुई है, अब मत कीजिएगा। वैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं क्या? मतलब अगर कभी हम कुछ नहीं करते हैं, आके सहपाठी करते हो तो पता नहीं। आप नहीं करते, ठीक है। हाँ नहीं करते, हमारा स्टोरेज बढ़ जाएगा। ओके हाँ। वीडियो चलाइए भैया, सभी नवीन लोग हैं, आपको देखने दर्शन लाभ की तो हमें दीजिए। आप बिना वीडियो चलाए क्लास शुरू नहीं होगी। वैसे तो आप बंद कर सकते हैं चाहे तो। मुझे लिंक कल मिला। नमो नमः। चलिए, काफी वीडियो ऑन हो गए, आरंभ कर। आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? स्वर व्यंजन बता दिए गए? जी स्वर हुए, व्यंजन हुए, माहेश्वर सूत्र हो गए, अनुपूर्वी हो गई। ओहो, बहुत ज्यादा हो गया ना? और कुचु टुतुपु वो 25 जो व्यंजन है, तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ्य वो बताए हैं, अंतस्थ और उष्म बताए। ठीक है। अब यहाँ पर माता पूर्णिमा, इनके अलावा कौन है जो पहली बार जुड़े हैं आज? माता ममता भी, और हाँ, और तो नहीं है।
चलिए हम एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, है ना। इसलिए किसका उसमें सब बुक है जो मतलब कौन से पुस्तक रिफर करना है इसके लिए? आप माता जी की ही पुस्तक है जो आप पाणिनीय कार्यशाला में होंगे वर्ग में? नहीं थी। टेलीग्राम पर? नहीं। तो किसी के पास लिंक हो तो वो भेज दीजिए, उसके अंदर आप जुड़ जाइए, उसमें सब सूचना है कौन सी पुस्तक मंगवानी है कौन सी नहीं तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा जाह्नवी दाधीच के नाम से। जाह्नवी, ठीक है, दाधीच, हाँ, JAHNAVI। लिंक डाला है तो आपको बता, यहाँ लिंक पे देख आ गया है, लिंक पे क्लिक कर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको सब। चलिए अब आरंभ करते हैं, आप सबकी आज्ञा। हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ने जा रहे हैं ना। अब कोई भी भाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो भाषा को पढ़ना है तो देखना पड़ेगा कि कौन से पद का उपयोग हो, मतलब किस प्रकार के शब्द हम बोल रहे हैं, है ना। जैसे हमको पता है कि कोई भाषा कोई भी बोल रहा है, उस भाषा उसके व्यक्ति के भाषा के द्वारा हम उसके व्यक्तित्व को जान जाते हैं, है ना, कि भाई ये बहुत सुंदर भाषा बोल रहा है, अच्छा आदमी होगा, अच्छे कुल से होगा, अच्छे परिवार से होगा। अरे देखो कैसी भाषा है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसा हम जानते हैं। कई उल्टा भी हो जाता है, बहुत बड़े घर के भी कुल का होकर भी ऐसी भाषा बोलते हैं कि बस, है ना। कोई भी भाषा के अंदर कई प्रकार के शब्द होते हैं, है ना। तो अब आप सब अलग अलग स्थान से हैं, पूरे भारत के अलग अलग, कोई बाहर से भी होंगे, तो सबकी भाषा अलग है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, होनी संस्कृत चाहिए जो हिंदी है ना, पर सबकी अलग अलग भाषा होगी। हम राजस्थानी, हमारी राजस्थानी, कोई किसी की मराठी, गुजराती, अलग अलग भाषाएं होगी, है ना। तो भाषा के अंदर दो प्रकार के शब्द होते हैं, है ना। जो या तो वो किसी कार्य को बता रहे हैं कि भाई मैं लिख रही हूँ, जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कोई भी कार्य को बता रहे हैं, है ना। या क्या होगा, मैं कीर्तन कर रही हूँ, है ना, तो ये सब क्रिया हुए। या फिर मैंने बोला माता पूर्णिमा, माता रेणुका, रोहित काका जी, माता भाग्यश्री, कोई भी नाम ले लिया, सुचिता चाची, कोई भी नाम ले लिया, है ना। तो नाम ले लिया, तो अब ये नाम कोई क्रिया बता रहा है क्या? है भी नहीं बता रहा है, कोई क्रिया नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम बता रहा है ना, किसी स्थान का नाम बता रहा है ना। अभी अभी सुनिए माता अच्छे से, ये सब हो जाएगा, अभी सुनिए। ओके, नहीं मुझे ना वो लिंक टेलीग्राम पे लिंक ओपन नहीं हो रहा। अभी छोड़िए, अभी सुनिए। अब सब कुछ छोड़कर अब बस सुनिए अच्छे से। उन सब का हो चुका है, मात्रा अभी 2-3 के कारण हम पुनः शुरू कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये बात हुई। तो दो प्रकार के शब्द हमने देखे, एक किसी कार्य को बता रहे हैं, एक कार्य को नहीं बता रहे, है ना। ये शब्द जो है ना, इसको क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। जैसे हमारे घर पे बहुत सारे नाम होते हैं, माता अलग नाम से बुलाती है, पिता अलग नाम से बुलाते हैं, दादी जी अलग नाम से बुलाते हैं, है ना, होता है ना। वैसे भगवान पाणिनि ने भी सबको 2-2, 3-3 नाम दे रखे है ना। तो वैसे ही जो शब्द है उसका एक नाम होता है पद। क्या नाम है? पद। जो शब्द है वही पद है। तो पद दो प्रकार के हुए, एक क्रियापद जो किसी कार्य को बता रहे हैं, है ना, और एक क्या होगा, क्रिया भिन्न पद जो किसी कार्य को नहीं बता रहे हैं। यहाँ तक बात समझ गई? एक क्रियापद, एक क्रिया भिन्न पद, एक जिसको कार्य को बताते हैं, एक कार्य नहीं, है ना। तो जो कार्य को बताते हैं
उसके लिए जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हम किसी उपकरण, किसी करण, किसी टूल का यूज लेते हैं ना, कोई भी टूल है ना, वैसे ही क्रियापद किसी काम को बताने के लिए जो टूल है हमारा वो धातु है, धातु है ना, धातु। और क्रिया भिन्न पद को बताने के लिए जो टूल है हमारा वो है प्रातिपदिक। इसको सुनिए, अभी बोर्ड पर चार्ट बना देंगे, ठीक है, अभी सुनिए, ठीक है। तो हमने दो बात जानी कि भाषा होती है, भाषा के अंदर शब्द होते हैं, शब्द को ही पद बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, क्रियापद, क्रिया भिन्न पद। क्रियापद को बताने के लिए कौन सा टूल है? धातु। और क्रिया भिन्न पद को बताने के लिए कौन सा टूल है? प्रातिपदिक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये हो गई बात, अब आगे चलते हैं। पद का वो टूल आप बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। चलिए अब इस हमारे टूल का भी उपयोग ले लेते हैं। ये भाषा महाराज है, ठीक है, रानी बोलिए, महाराज बोलिए, ठीक है। भाषा महाराज है, इनमें शब्द होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पद। ठीक है, ये पद दो प्रकार के हुए, एक क्या हुआ? क्रियापद। क्रियापद। सभी बोलिए। क्रियापद। क्रियापद। एक क्या हुआ? क्रिया भिन्न। क्रियापद। ये चीज जो है ना, ये शुरू की चीज जो अब सुबंत पढ़ रहे हैं उनको भी ये चीज अभी उपयोग में आ रही है। तो आप लोगों को अगर लग रहा हो कि कितने बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ये 10 बार पढ़े तो भी कम है। ये मैं पैसा का ऐसा हमारे यहाँ बैठ जाना चाहिए मस्तिष्क में, कोई मिटा नहीं सके ऐसा होना चाहिए, है ना। बहुत ध्यान से समझिए। तो क्रिया भिन्न पद, तो क्रिया को बताने के लिए कौन हमारी सहायता करते हैं? धातु। 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 नटवर भैया आप भी बोल सकते हैं। गोपाल काका जी बोलिए। जी। और क्रिया भिन्न को बताने के लिए क्या होता है? प्रातिपदिक। 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 कहाँ से आवाज आ रही है? बंद हो गई। क्रियापद को बताने के लिए क्या हुआ? धातु। धातु। क्रिया भिन्न पद को बताने के लिए क्या हुआ? प्रातिपदिक। क्या ठीक है माता ममता? यस। हाँ जी। ओके। अब कोई भी चीज आई, अब एक टूल आया, तो एक टूल आते ही तो काम में नहीं है, ये रखा हुआ है, ये जो है ये बोर्ड हमारा उपकरण है, ये टूल है क्या कि हमको पढ़ना है तो इसका काम, तो बिना चौक लगाए ये काम हो सकता है क्या? नहीं। या चौक लगा दी, ये चौक लगा दी, काम हो गया, इससे लिखूंगी करूंगी तो काम होगा ना। ऐसे टूल मिल गया, तो इसको पूरा करने के लिए इससे प्रत्यय लगते हैं। क्या लगते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय लगते हैं। तो धातु होती है ना, इसके बाद में लगेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन से? धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, कृत एक तिंग और एक कृत। एक तिंग और कृत, धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, एक तिंग और एक कृत, है ना।
जिससे प्रत्यय लगते हैं, ये धातु से प्रत्यय लग रहे हैं ना, जिससे प्रत्यय लगते हैं, जिससे लग रहे हैं, वो कहलाती है प्रकृति। एक गांठ बांध लीजिए, एक जिससे प्रत्यय लगेंगे वो क्या कहलाएगी? प्रकृति। प्रकृति। माता प्रकृति, माता प्रकृति से प्रत्यय लगते हैं, है ना? प्रकृति से प्रत्यय लगते हैं, तो प्रकृति कौन है? धातु। धातु से क्या लगेंगे? प्रत्यय। तो धातु से कितने प्रकार के प्रत्यय लगे? दो। दो प्रकार के। कौन कौन से? क्रियापद होता है। क्रियापद की सहायता, हमारी सहायता कौन बताता है? कौन टूल है हमारा? उपकरण। धातु। धातु क्या है? प्रकृति। प्रकृति। धातु से कितने प्रकार के प्रत्यय लगते हैं? दो कौन प्रकार। कौन से? ये बात समझ आ गई? यहाँ तक का रास्ता साफ है? हाँ। अभी कॉपी में लिख जाएंगे, है ना? अब जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दूंगी। तो इससे भी प्रत्यय लगेंगे। तो ये जैसे ये क्या हो गया? प्रातिपदिक क्या हुई हमारी? बताने के लिए ये होता है। अब जिनसे प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ किससे प्रत्यय लगेंगे? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या हो गया? अब प्रातिपदिक क्या हुई? प्रकृति। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ऊपर लिख देती हूँ, है ना? प्रातिपदिक क्या हुई? प्रकृति, है ना? प्रकृति हुई। और इससे प्रत्यय लगेंगे तीन। तीन प्रत्यय लगते हैं। पहला सुप, दूसरा स्त्री, तीसरा उच्चत। ये अलग अलग प्रकार के प्रत्यय है ना, एक साथ सब नहीं लगते, है ना? चावल मूंग की खिचड़ी नहीं बनेगी यहाँ। या तो सुप लगेगा, या स्त्री लगेगा, या तद्धित। ठीक है? क्या से बताते हैं? कौन से हाँ? कौन से तीन टाइप के प्रत्यय लगते हैं? सुप, स्त्रिंग, तद्धित। स्त्रिंग, स्त्री, 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 सुप और सुप, स्त्री, तद्धित। सुप, स्त्री, तदित। तदित। तद्धित लिखा है यहाँ, तद्धित। सुप, स्त्री और तद्धित। हाँ, ठीक है जी। ये बात यहाँ तक सभी को समझ आई? बिल्कुल। अच्छी तरीके से। माता रेणुका, माता अखिला, ओके। हाँ, एक बार और ठीक है। क्रियापद का बता सकता है? अभी आप क्या और काम कर रही क्या हैं? है? अभी आप क्या काम मैं? कर रही हैं? हाँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ। अरे अभी 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 आप कक्षा मेरे क्या को काम? मैं दिखा नहीं सकता। आई नहीं, ये नहीं बोल रही मैं। अभी आप क्या काम कर रही हैं? अभी आप व्हाट आर यू वर्किंग, व्हाट आर यू डूइंग? पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, कुछ काम कर रही है ना? हाँ, पढ़ाई कर रही है ना? हाँ, पक्का पढ़ ही रही है ना? हाँ। हाँ,
तो पढ़ाई कोई कार्य हुआ ना माता, कोई काम हुआ, कोई वर्क हुआ ना माता। तो एक तो काम हुआ। एक मैंने बोला माता अखिला, है ना, ये कोई काम है क्या माता? ना। तो दो प्रकार के शब्द हो गए माता। एक तो माता अखिला पढ़ रही हैं और एक माता अखिला, दो शब्द हो गए। एक पढ़ाई, एक माता का नाम, हो गए। तो जो ये पढ़ाई वाला काम जो आप कर रही हैं, इसको बताने के लिए धातु का उपयोग, धातु की सहायता लेते हैं ना। जैसे अभी आपको लिखना है तो आप पेन की सहायता ले रहे हैं या पेंसिल की सहायता ले रहे हैं ना, उसकी हेल्प ले रहे हैं। वैसे ही क्रियापद को बताने के लिए धातु की सहायता ली जाती है, उसकी हेल्प ली जाती है, वो उसका टूल होता है। ठीक है माता। और उससे क्या लगते हैं, अब सिर्फ टूल से तो काम होता नहीं है ना। जब तक पेन और कॉपी के पेंसिल तक आप उसको चलाएंगे नहीं, तब तक कुछ काम होगा क्या? नहीं। जब तक बीज को रोपित नहीं किया जाएगा तब तक पौधा उगेगा क्या? नहीं। तो मात्र मिट्टी होने से और बीज होने से फल थोड़ी होगा। जब मिलेगा तब फल होगा। तो जैसे ही पेन कॉपी में मिलेगा तब फल होगा, वैसे ही तो धातु से कुछ लगाएंगे तब वो काम योग्य होगा, कार्य करने योग्य। तो इसीलिए धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, सिंह और कृत। ठीक है, नहीं सुप नहीं, सिंह और कृत। ओके। ठीक है माता। एक प्रश्न था। हाँ नमस्ते। सॉरी मैं पहले वीडियो ऑन नहीं कर पाई, मैं आज ही ज्वाइन किया है मैंने। मुझे एक प्रश्न ऐसा था कि तो प्रकृति जो है, सॉरी प्रत्यय जो है, प्रत्यय को अटैचमेंट कहेंगे इंग्लिश में? आपका सफिक्स आपने पढ़ा है ना? हाँ हाँ, ये सफिक्स है। ओके ओके। और मैम बस एक और बार। मैं मैम नहीं हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। ओके ओके सॉरी। मैं आपको जानवी दीदी बुला सकती हूँ फिर? बुलाइए ना जी। तो दीदी मुझे एक और चीज फिर ये पूछनी थी कि प्रकृति का एक और बार बस वापस से बताइए कि प्रकृति क्या है? प्रकृति कुछ नहीं है, माँ प्रकृति है बस। प्रत्यय जिससे लगेगा वो प्रकृति है। अभी आपके लिए इतना ही प्रकृति है। हमारी आवाज तो आ रही है ना? टूट टूट कर तो नहीं आ रही है? आ रहे अच्छे से आवाज आ रही है। सिर्फ दीदी आप जो बोर्ड पे लिख रहे हो, मुझे नहीं पता मेरे लिए या सभी के लिए यही है, थोड़ा वो अक्षर जो है वो साफ नहीं है, वीडियो साफ नहीं है, आवाज आपकी बिल्कुल सही से आ रही है। मेरा भी पॉइंट यही था, मैं दिखाई नहीं दे रहे वैसे, देखने में मुश्किल है। अब दिखाई दे रहा है? अब बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है दीदी, लेकिन स्पष्ट नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते। माता ममता आपको दिख रहा है बोर्ड? बिल्कुल दिख रहा है हाँ दीदी। बोर्ड दिख रहा है, लेकिन मुझे जैसे सूप और आपने बोला ना तो उसके आधार करके और मिला करके लिख लिया। इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वो टॉप चलने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अब। हाँ वो हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई? हाँ आ गई समझ में। हाँ, अजय काका जी, निलय भैया और कौन रह गए? ये कौन, ये क्या नाम है? मिस्त्री भैया। सब समझ आ गए। हाँ ठीक है।
तो हम आपको मिस्त्री भैया बुला सकते हैं? हाँ। ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आगे चला जाए। हाँ। तो इसको अब इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली कक्षा में अब इधर आते हैं कि भैया आप शब्द की बात कर रहे हो, तो ये शब्द, ये जो पद है इसमें दो शब्द, एक दो तीन चार। ये हम जब पद पद बोलते हैं तो पद में प सुनाई देता है, प के बाद अ सुनाई देता है, अ के बाद द सुनाई दे रहा है, द के बाद अ सुनाई दे रहा है ना? सभी को दे रहा है कि मुझे ही दे रहा है? नहीं, सभी को दे रहा है। अच्छा, ठीक। तो ये बोलने में तो ये दो शब्द का अक्षर, दो शब्द का है, और देखिए चार आ गए इसमें से, है ना? तो ये जो छोटे छोटे जो है ना, ये तो हमने शब्द का विभाग देखा। अब शब्द के छोटे छोटे टुकड़ों का विभाग देख रहे हैं, है ना? एटम मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं ना, अणु परमाणु आदि, वही बात हो रही है। ये मोटा रूप देखा, अब उसके अंदर जाकर देख रहे हैं। चले देखें। हाँ, तो ये क्या है? ये कहते हैं इनको वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर। टीवी सीरियल के अंदर आपने अक्षरा नाम तो बहुत सुना ही होगा। तो अक्षर, ठीक है, इनको वर्ण कहते हैं, इसको अक्षर भी कहते हैं। और इसका ये जो मैंने तोड़ा है ना, इसको कहते हैं क्या कहते हैं? अनुपूर्वी। आनुपूर्वी, अनु नहीं, आनुपूर्वी, पूर्वी, ठीक है। ये जो मैंने तोड़ के लिखा, ये आनुपूर्वी हुई। और इसमें जो चार अलग अलग आपको स्तंभ दिख रहे हैं, ये अलग अलग वर्ण दिख रहे हैं, ये वर्ण हैं जिनको अक्षर भी बोला जाता है। अब ये जो अक्षर है, जो वर्ण है, ये आपके होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है स्वर, इसका दूसरा नाम है अच। स्वर का दूसरा नाम होता है अच। सबके दो दो नाम हुए, देखिए अभी से याद कर लीजिए, है ना? हम हमारे घर पे बच्चों को खूब सारे नामों से बुलाते हैं, है ना? वैसे ही तो देखिए भाषा के अंदर शब्द का दूसरा नाम पद। फिर प अ द अ, इन वर्ण का दूसरा नाम अक्षर, ठीक है। अब इसी में भी स्वर का दूसरा नाम अच्छा, ठीक है। और दूसरा एक होता है हल। अरे नहीं, व्यंजन, व्यंजन, जिसका दूसरा नाम हल, ठीक है। तो ये बात समझ आई। अब ये जो स्वर होते हैं, इसकी पारिभाषिक, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा हमसे पूछ लेंगे, भाई तुमने 2 दिन संस्कृत पढ़ी, क्या पढ़ा? आप बोल सकते हैं हमने क्या पढ़ा, है ना? तो आप बोल देंगे स्वयं राजन्ते, स्वयं स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं में प्रकाशित है, जो स्वयं में राजित है, स्वयं में राज करते हैं, जो स्वयं में राजा है। राजा का अर्थ क्या होता है? जो प्रकाशित करता है ना? एक राजा क्या करता है? महाराज सूर्य प्रतिदिन उदय होकर क्या कर रहे हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैला रहे हैं, है ना? वो राजाधिराज है कि नहीं, है ना? वो प्रकाश कर रहे हैं।
तो राजा हो गए। तो सभी हमारे हृदय में बैठे ठाकुर जी हमारे मन के अंदर प्रकाश कर रहे हैं, है ना। वैसे ही जो अच महाराज हैं ये स्वयं में प्रकाशित होते हैं, इसको किसी की सहायता नहीं होती। ऐसी बात नहीं, अब राजा को भी प्रजा की सहायता तो है ही है ना, पर इनको ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। स्वयं राजन्तेति स्वराहा। कोई आपसे पूछे स्वर क्या है भैया, तो आप बोलेंगे स्वयं राजन्तेति स्वराहा, और अपने समझने के लिए क्या बोलेंगे, स्वयं राजन्तेति स्वराहा। स्वयं राजन्ते स्वराहा। हाँ, तो भैया आप बोल रहे हैं कि स्वयं राजन्तेति स्वराहा, और आपने बोला इसका दूसरा नाम अच है ना। तो ये जो अच है तो स्वर होते कितने हैं, है ना। तो देखिए अ, ई, ई, उ, री, री, ए, ओ, ई, औ। ये हिंदी वाली बाराखड़ी नहीं करनी है कि अ आ ई उ ऐसा नहीं है, है ना। ये संस्कृत की है, ठीक है, और यही मूल है। वो तो बच्चों को रटवाने के लिए बना दी गई है। आज भी हम लोग यही बोलते हैं अ आ ई ऐसा नहीं। आ ई उ री री ए ओ आई औ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 होते हैं हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो स्वयं राजन्तेति स्वराः। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अग्रे चलामः, आगे चले। आम, जी। स्वर का दूसरा नाम अच। स्वयं राजन्तेति स्वराः, 9 स्वर हमारे पास है। अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। ये बात हो गई। अब भैया ये तो बात हो गई अच की, स्वर की। अब बात करते हैं हल की। तो हल क्या होते हैं, तो हल होते हैं व्यंजन। अन्वक भवन्ति व्यंजन। क्या बात है मिस्त्री भैया, अन्वक भवति। क्या बोला आपने? अन्वक भवति व्यंजनम, अन्वक भवति व्यंजनम, अन्वक भवति व्यंजनम। क है, ग ग ग गकार। ग से क्या होता है, ग से नहीं, गणपति। गणपति गर्ग है ना, ग से ग। भवति व्यंजनः। अन्वक भवति व्यंजनम, बस। नगेंद्र काका जी के जो गकार है ना, वही वाला ग। एक बार दीदी, एक बार री का उच्चारण बताएंगी? री, दांत की तरफ जिह्वा को लाना है, री, और री बोलने का प्रयास करेंगे। दांत की तरफ जिह्वा को लाकर री ऋषि वाला री बोलने का प्रयास करेंगे तो री निकलेगा। और फिर जब उच्चारण स्थान करेंगे ना तो और अच्छे से उसको बताएंगे कैसे निकलता, क्योंकि स्पर्श हो जा रहा है। स्पर्श होगा। ठीक, ल है ना, ल इसी से निकलता है, देखेंगे हम इसको। तो सब उच्चारण, ये सब वर्ण आप स्वयं निकालेंगे कहाँ से सब। अन्वक भवति व्यंजनम, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि जो तारे होते हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं, पर जो हमारे चंद्रमा जो है, हमारा चंद्रमा वो सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, है ना, और फिर प्रकाशित होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो अपने आप लाइट होते हैं, पर वो चंद्रमा है वो किसी और पर निर्भर करता है ना।
वैसे ही अंश अपने आप में एनलाइटेड है, वो अपने आप में प्रकाशित है, पर जो व्यंजन है उसको किसी की सहायता चाहिए होती है ना। व्यंजन क्या होता है, किसी न किसी की सहायता लेता है। किसकी लेगा? स्वर की लेगा। चंद्रमा महाराज किसकी सहायता लेंगे? सूर्य की लेंगे, है ना, वो राजाधिराज है ना। तो वैसे ही व्यंजन किसकी सहायता लेंगे? स्वर की। इसीलिए बोला अनवग, जो किसी और पर डिपेंडेंट है उच्चारण के लिए, है ना, जिसके उच्चारण के लिए वो किसी पर आश्रित है। तो अनवग भवति व्यंजनम, जो किसी के आश्रय से बोला जाए वो व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए ये व्यंजन हमारे पास 33। अब बोर्ड छोटा पड़ेगा इसलिए ये साइड मिटा रही हूँ, कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी के आ रहा हो तो। हमने साथ में लिख लिया। हाँ, किसी ने नहीं लिखा हो तो मिटा दूं? जी। तो ये जो व्यंजन है ये 33 है। ठीक है, 33 है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं लिख अलग तरह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पहले इसको छोटा करो। बोला था ना हर चीज के 2 नाम है ना, तो कु क वर्ग। चावल को फिर ठीक है, क वर्ग। तो कु तो पहले आया क ख ग घ ङ। ठीक है, फिर च वर्ग, तो च छ ज छ ञ। टू ट वर्ग, ट फ ग घ ङ। टू ट वर्ग, ट फ ग घ ङ। प वर्ग, पु प फ ब ग फ ङ। अब ये क्यों मैंने ऐसे लिखा है ना भैया, सीधा सीधा बता देते, जैसे आपने इधर बताया वैसे इधर बता देते ना। ये क्या तरीका है ना, ये तरीका अच्छा है। अब देखिए क ख ग घ ङ के पहले मैंने कु लिखा, क वर्ग। हम लोग ग्रुप बनाने में रखते हैं विश्वास, हमारा नाम ही एकता है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हम लोग एकता में विश्वास रखते हैं। अगर पूरा सनातन धर्म एक हो जाए तो सब विरोधियों की कैसे हालत हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही ये एकता, तो अब क्या किया, 5 वर्ग बना दिए। ठीक है, तो का अब ये वर्ग है क ख ग घ ङ, तो इसमें क है पहला वर्ण, ख है दूसरा वर्ग। अब ये वर्ग है ना, हमने देखी होगी, कोई अगर बॉर्डर मूवी देखी हो, ये बटालियन जो होती है, यहाँ अगर कोई फौज में हो तो मुझे नहीं पता, उनको प्रणाम। बटालियन में भी एक एक लाइन होती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे, है ना। तो वैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
5 रो है और अलग लाइन का अलग अलग नाम। तो क वर्ग क से शुरू होगा इसीलिए क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कु। कु कहने से क वर्ग कहने से खड़े हो जाएंगे। तो क वर्ग का पहला, ग वर्ग का तीसरा, घ वर्ग का चौथा, कार वर्ग का पंचम। ठीक है। वैसे च कहने से च वर्ग मतलब चू मतलब च वर्ग मतलब चू कहने से च छ ज छ ञ। च वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ट टू टट्टू, ट वर्ग टू है ना। तो ट ठ ड ढ ण। तो ट वर्ग तू, त थ द थ न। प वर्ग प फ ब भ म। तो अगर आपको बोले जाएं कि सभी वर्ग के पहले अक्षर बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। अगर हमने बोल दिया कि वर्ग के पंचम वर्ण, 5वें वर्ण बोलिए। मिस्त्री भैया क्या करते हो? कुछ टुटुकू क्या? मैं बोल रही हूँ वर्ग के पंचम। यमगणनम। हाँ ठीक है। अब मैंने बोल दिया वर्ग के तीसरे। वर्ग का चौथा। वर्ग का दूसरा। क्या राइम बनी है। अब बताइए, अब मैं बोलूं कि क वर्ग को एक वर्ड में बोलिए, एक शब्द में। च वर्ग को, ट वर्ग को, वर्ग को, तो कच तो कुछ टू हो गया। अब बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आए? 1 2 3 तो 5 कितने हो गए? 25। तो 33 में से 25 पता चल गए। बधाई हो। अब कितने बच गए? 8 बच गए ना। अब इनको देखते हैं, फिर आज विदाई करेंगे। अब देखिए 8 बच गए। क्यों बच रहे थे? तो देखिए पहले बोलते हैं यणोन्तस्थाः। अब ये बता दे अंतस्थ। यणोन आप फिर से बताएंगे क्या? यणोन्तस्थाः। यणोन्तस्थाः। हाँ माता ममता बिल्कुल ठीक बोल दी है। तोड़कर नहीं बोलना है, संधि तोड़कर बोलेंगे माता जी गुस्सा हो जाएंगे। यणोन्तस्थाः। बिल्कुल, क्या बात है माता, बढ़िया। अब अंतस्थ बोला ना, अंतस्थ का नाम होता है यण। स्वर का दूसरा नाम अरे माता रुशाली दीदी अभी से उबाल के स्वर का दूसरा नाम फल का दूसरा नाम व्यंजन। अंतस्थ का दूसरा नाम यणोन्तस्थाः। हाँ थ से थैली,
यणोन्तस्थाः। हाँ, यणोन्तस्थाः। अब जैसे हमने ये परिभाषा पढ़ी ना, उक्ति स्वयं राजन्तेति स्वराः अन्वक् भवति व्यंजनम, वैसे ही अंतस्थ के लिए बोलते हैं यणोन्तस्थाः। तो अंतस्थ मतलब यण, है ना। अब यण में क्या क्या आया? यरलव। ये यरलव नहीं बोलना है, यवराला। ये वर यो वरल, हयवरट, नहीं क्या यार यवरल, हो यो यवरल, वरल ल ल, लो णो य व र ल। बस हो गया। अब ये कितने हो गए? 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8। क्या 8? 29 29 एकोनविंशति। अब भी कितने बच गए? 4। क्यों बचे भाई? तो बोलते हैं शल ऊष्माणः, शल ऊष्माणः। आप फिर से बताएंगे? शल, शलजम वाला शल ऊष्माणः। ऊष्माणः। ठीक है। चाची कुछ गड़बड़ है क्या? शल ऊष्माणः। शल ऊष्माणः। ठीक। शल ऊष्माणः। सुचिता चाची कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। अब देखिए, अब ऊष्मा, बेचारा व्यंजन जो है, ये व्यंजन महाराज, ये वर्ग पे वर्ग ही करा जा रहा है। पहले 5 वर्ग करे, कुछ टुटुकु, फिर यण का किया, अब शल का करेगा। ऊष्मा कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? शल कहलाएंगे। शल क्या आता है? शलजम नहीं आती है। ये थोड़ा घसर पसर हो रहा है। अब नहीं होना चाहिए। ऊष्मा से बताएंगे? फिर से बताएंगे। शल ऊष्माणः। बोला ऊष्मा व्यंजन कौन से? शल, श, श, स, ह। श श है। हाँ, देखेंगे इसको भी। ठीक है। यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कथा किनको समझ आ गई? और कौन है नहीं वाले? कोई नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। श में क्या अंतर है? श और श में क्या अंतर है? बस ज्यादा नहीं, जितना रात और दिन में होता है। उच्चारण स्थान का भेद है दीदी। हाँ, तो कैसे उच्चारण करते हैं? श और श में क्या है? हम करेंगे ना, उच्चारण भी करेंगे, है ना। ये इसके तरफ, इसमें जीभ पीछे जाएगी, जिह्वा। ये खड्डा है ना, हमने दांतों के पीछे जो उबड़ खाबड़ स्थान है वहां आएगी। और ये इसमें तो सीधा दांत पर स से सड़क। ठीक है। तो हमने हाँ, पूछिए माता दीदी, पूछो। तो दीदी ये एक ही चीज को 3 नाम है क्या? शल, ऊष्माणः, ऊष्म, शल, ये सब वर्ग। आपका नाम है रुशाली जी डागा, है ना? ये आपका पूरा नाम है?
फिर आपके दोस्त आपको रुशाली रुशाली जी बुलाते होंगे, कोई आपको डागा डागा भी बुला लेता होगा, कोई मिस डागा बोल देता होगा, है ना। तो शमानः ये वचन है ना। ये पूरा नाम हो गया, नाम नहीं बोल सकते। अब अपन सूत्र पढ़ेंगे ना आगे, तो एक तरह का ये आचार्यों के द्वारा उसकी परिभाषा वचन है। अब ऊष्म, ऊष्म नाम है किसका? व्यंजन का नाम ऊष्म है। क्यों? क्योंकि जब इनको बोलते हैं ना, आप मुंह के आप हवा आएगी, थोड़ी गर्म हवा आती है ना। तो ऊष्म हो रहा है ना, थोड़ी गर्म सी हवा आ रही, इसीलिए इनका नाम ऊष्म है। आप बोलेंगे तो अंतस्थ, थोड़ी अंदर की तरफ वायु जाती है। तो बस इसीलिए उनके नाम, इन सबका जो नाम है से लेकर तक, स्पर्शा है ना, क्योंकि इनको आपकी जिह्वा कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श करती है। तो तक अगर स्पर्श, फिर जो 8 बज गए उसमें से 4 हो गए अंतस्थ यवरल और 4 हो गए ऊष्म शल ठीक है, हो गया दीदी ये समझ में आ गया। और हाँ, थैंक यू सो मच। वो स्पर्श इसके हिसाब से कि जिह्वा कहाँ पे टच हो रही है, और अंतस्थ और ऊष्म इस हिसाब से कि हवा बेसिकली। लेकिन मुझे बस एक छोटा सा प्रश्न अभी भी है, तो अंतस्थ कोई दूसरा नाम है यन, सही कह रही हूँ मैं? और ऊष्म का ही दूसरा नाम है शल, ठीक है, गॉट इट। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग 5 मिनट आपके लेना चाहूंगी, है हमारे पास 2 मिनट। सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द, हाँ ओके ठीक है, आप बताइए। नहीं, अब आप बोलिए। मुझे वो का ही पूछना था, आपका वो टेलीग्राम पे ही होता है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? मुझे वो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके, तो लिंक अगर मुझे कोई अगर व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो मुझे टेलीग्राम पे नंबर का आदान प्रदान नहीं करना है। आप लिंक कॉपी कर लीजिए, फिर बाद में कहीं भी 2 बार 3 बार टच कीजिए तो वो आपका हो जाएगा। हाँ, बुक का नाम क्या है? मतलब अगर हम ऑर्डर कर, अष्टाध्यायी सहज बोध प्रतिभा प्रकाशन से है, नाम नंबर है हमारे पास। तो अष्टाध्यायी राधेश्याम का है प्रतिभा प्रकाशन। सहज ते बघा दिसलं तर अष्टाध्यायी सहजबोध. सहजबोध. आणि हे कोणतं प्रकाशन? प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली प्रकाशन. राधेश्याम शुक्ल जी है, इसके डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी। हाँ, क्या मिलती है? प्रतिभा प्रकाशन है, शक्तिनगर दिल्ली में है। त्यांना फोन जरी केलात ना तरी ते लगेचच तुम्हाला ऍड्रेस तुम्ही पाठवल्यावर लगेच पाठवून दिले. फोन नंबर आहे आपल्याकडे प्रतिभा प्रकाशनचा नंबर आहे. तुमचा व्हॉट्सअप नंबर चॅट नंबर चॅट मध्ये दिलाय. हा, यही व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, बराबर त्यांना फक्त तुम्ही बराबर है, परत व्हाट्सएप नंबर भी यही है। चलिए, चर्चा हो गई। प्लीज बुक फिर से दिखाएंगे स्क्रीन पे? हाँ जी, एक दिखा दो। दिख रहा है आपको? हाँ, 9 थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे। यस, थैंक यू। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, चलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए, माता दीदी कह रही थी कि अभी तक तो 2 दिन अग्नि भैया ने पढ़ाया था, तो अभी आप पढ़ाएंगी? 25 तारीख तक हमको नहीं पता कौन आपको आपकी कक्षा रोज होगी, उसके बाद शशांक भैया आपको रोज पढ़ाएंगे। अच्छा, अभी रोज
रोज होगी या हफ्ते में 3 दिन होगी दीदी? मतलब अभी हफ्ता 3 अभी दिन तो एक एक दिन छोड़ के हो रहा था, तो अभी रोज बैठना है? नहीं, अभी 3 ही दिन बोला है। 3 ही दिन, 3 सोमवार दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अभी शनिवार रविवार कक्षा नहीं होगी अभी हमारी, सोमवार को। तब तक इसको पचाइए बढ़िया। ये तैयार नहीं, नींव, मकान की नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही। फिर आप 10 स्टोरी बनाइए, उसका मतलब नहीं है। नींव मजबूत कीजिए, है ना? जी, ये अभी आपकी नींव की खुदाई चल रही है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है आप जाह्नवी जी। अरे आप ठाकुर जी की आपका आशीर्वाद। चलिए अब हमारी बात पूरी कर ले थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ। हाँ, अब आपकी कक्षा सोमवार तक होगी। आज या कल तक में अपनी पुस्तक ऑर्डर कर लीजिए, यदि आपको पढ़ना है तो। बिना पुस्तक आनंद नहीं आएगा। हम पढ़ाएंगे आपको, अभी तो बहुत अच्छा, तो इतना सरल लग रहा है, बहुत सरल है। पढ़ाई में समझ आ गया मुझे, बस आ ही गया, जैसे स्कूल में और कॉलेज में आदत होती है हमारी, है ना? फिर जब जैसे कक्षा बंद और साफ सर्फ एक्सेल हो जाएगा, है ना? नहीं करना। अभी आप चाहिए, आप अभी उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो भेजने वाले भी महापुरुष है ना? वो या तो एक बार में भेज देंगे या फिर आपकी 10 दिन तक रोक लेंगे। तो अभी उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए हमें अर्जेंट है। और आपकी पुस्तक को अगर आप सैटरडे को निकलवाते तो सप्ताह भर में आपके पास आ ही जाएगी। अष्टाध्यायी संस्कृत भारती से आपको मंगवानी है, और ये 6 भाग आपको यहाँ से मंगवाने, ठीक है? हाँ अजय काका जी। Do you have books in English medium? Now I am not able to read Hindi. Oh, can you prefer Sanskrit? Now I am reading. I want to study Sanskrit, but all the rest of the language is in Hindi. No, can you read in Sanskrit? I can read. Okay, माता जी की पुस्तक है संस्कृत में, नव्य सिद्धांत कौमुदी। Is it in English? No, it's in Sanskrit. Okay. You can prefer that rather than English. It will be comfortable. Okay, we'll try. Thank you. तो कोई ऐसे हैं कि जिनको अंग्रेजी वाली, देखिए अंग्रेजी की समस्या तो हल नहीं हो सकती, है ना? पर आपको थोड़ी सुगमता दी जा सकती है कि तो काका जी आपको हिंदी समझ में आती है, मैं बोल रही हूँ। I'm able to understand what you are saying now, but in reading I have difficulty. तो आप अगर संस्कृत पढ़ सकते हैं तो उस पुस्तक को नव्य सिद्धांत कौमुदी, वो आपकी 3 पुस्तकें आएगी। तो 3 में अभी तो 3 में पहला भाग जो माता जी के अष्टाध्यायी सहजबोध का जो पहला भाग है वो उसमें है। फिर संज्ञा परिभाषा का वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो 1500 रुपए में वो 3 का सेट आएगा, है ना? I have purchased all the set now, or let me read it. Okay. I am trying. कुल 6 बुक है क्या? हिंदी की 6 बुक है और संस्कृत में 1 ही बुक है, और 2 वो है जिसमें एक तो संज्ञा परिभाषा संधि है, एक सुबंत प्रक्रिया है। तो आपके भविष्य में काम ही आएगी। यदि आप संस्कृत पढ़े भी हैं तो उससे रेफर कर दो। अब हम कहाँ थे? अब 2 मिनट पहले हम हमारी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आपको जो पूछना और जिनको जानना हो जा सकते हैं। जो आज हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा भाषा। भाषा के अंदर हम 2 प्रकार के शब्द उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले शब्द को पद भी कहा जाता है, दूसरा नाम। पद 2 प्रकार के होते हैं, क्रियापद, क्रिया भिन्न पद। क्रियापद का जो टूल है, उपकरण है जो उसको बताने के लिए काम में आता है, वो है धातु। धातु से लगते हैं 2 प्रकार के प्रत्यय जो है तो प्रत्यय जिससे लगते हैं वो प्रकृति होता है, प्रकृति होती है। तो धातु क्या है? प्रकृति है, जिससे प्रत्यय क्या लगते हैं, या तो तिंग या कृत, या तो अथवा और, है ना? फिर हम देखते हैं कि क्रिया भिन्न पद। तो क्रिया भिन्न पद को प्रकाशित करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए शब्द होते हैं प्रातिपदिक।
प्रातिपदिक से 3 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। सुप स्त्री तद्धित, सुप स्त्री तद्धित, ये हमने जाना। फिर हमने देखा कि शब्द पद, ये हम बोल रहे हैं तो इसके अंदर बोल तो एक ही शब्द रहे हैं, छोटा सा है, पर इसके अंदर भी 4 हैं, है ना। तो चार क्या है, तो 4 वर्ण है, 4 अक्षर है ना। तो 4 अक्षर है, वर्ण है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर का दूसरा नाम अच, वर्ण का, व्यंजन का दूसरा नाम हल। हल स्वर 2 की परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं में प्रकाशित है ना। हमने भगवान सूर्य का उदाहरण लिया। फिर तो स्वर 9 प्रकार के हैं, अ इ उ रिल री ए ओ ऐ औ, ठीक है। फिर हमने व्यंजन देखे तो व्यंजन 33 है। अन्वक भवति व्यंजनम, जो बोलने में किसी और के आश्रित है, जिनके उच्चारण में हमको किसी की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन है। तो व्यंजन के 5 भाग हमने देखे, कुचु टुटुकु, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमने टेबल को देखा। फिर हमने ये देखा तो क ख ग घ ङ कु, च छ ज ज ञ चु, ट ठ ड ढ न टू, थ थ द ध न टू, और प फ ब भ म टू। कुचु टु टु पु, कु क वर्ग, चूट च वर्ग, टू त वर्ग, टमाटर वाला, टू त वर्ग, और प पु प वर्ग। फिर हमने देखा कि तो 25 ही हुए, 8 कहाँ चले गए, तो हमने देखा यणोन्तस्थाः, संधि नहीं तोड़नी है। यणोन्तस्थाः को देखकर हमने देखा अंतस्थ, अंतस्थ किसको कहते हैं, यण को। यण कौन से होते हैं, य व र ल। फिर हमने देखा शल ऊष्माणः, तो हमने देखा ऊष्म, ऊष्म होते हैं शल, ऊष्म का नाम शल, शल का नाम ऊष्म, अंतस्थ का नाम यण, यण का नाम अंतस्थ। श श स ह, ये हमारे 33 व्यंजन की कहानी पूर्ण हुई। यहाँ तक सब कुछ पक्का होकर आना चाहिए। मैं पूछ लूंगी वर्ग के पहले अक्षर बोलिए, 5वें बोलिए, तीसरे बोलिए, चौथे बोलिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया तो आप तैयार होने चाहिए। 2 दिन का समय है आपके पास, है ना। तो बढ़िया तरीके से तैयार करिए, पुस्तक मंगवा लीजिए। पुस्तक के अंदर अगर जिनके पास पुस्तक है तो शुरू के 10-20 पेज पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। जो पहला पाठ है उसको पढ़ लीजिए, जिनके पास पुस्तक है। जिनके पास नहीं है तो आते ही शुरू के 10-20 पेज पढ़िए। माता जी ने इतना अच्छे से लिखा है कि आपको लगेगा स्वयं माता जी ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी कथा पूर्ण हुई। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को प्रणाम, धन्यवाद। अब किसी को कुछ प्रश्न हो, मुझे नहीं लगता वो मैं, अच्छा बाकी हैं। और दीदी जस्ट क्विकली, ये शब्दों को जो आप तोड़ते हैं उसका कहते हैं अनापुरी, राइट? अरे हाँ, क्षम्यता। हाँ, जो शब्दों को हमने तोड़ा, प अ द अ, ये जो किया हमने, ब्रेक किया, तोड़ दिया, टुकड़ों में किया, ये आनुपूर्वी कहलाती है, ठीक है। चलिए इसी बात पर एक काम करेंगे। आप सबको अपना नाम हिंदी में लिखना तो आता ही होगा, है ना। तो हिंदी में लिखना आता है तो अपने नाम की आनुपूर्वी कर लाइएगा, उसको तोड़ कर लाइएगा, फिर हम जोड़ेंगे। अनुभूति को वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं, वही है क्या? बिल्कुल, वर्ण विच्छेद, आनुपूर्वी वर्ण विच्छेद। और उच्चारण के समय वो संधि नहीं तोड़ने की, बिल्कुल नहीं तोड़नी है, नहीं तो माता जी को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। संधि यणोन्तस्थाः बोलना है तो यही बोलना है, ये नहीं बोलना है यण अंतस्था, ऐसा कुछ नहीं बोलना है ना। अपने मन मर्जी नहीं चलानी है, ऐसा माता जी बोलते हैं। यदि तोड़ते हैं तो फिर माता जी की डांट सुनने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, तो फिर माता जी ताड़े, ठीक है। चले, सभी को प्रणाम। प्रणाम मनसू दीदी, धन्यवाद भगिनी। और तो कोई नहीं है पूछने के लिए, चला जा सकता है। अच्छा दीदी को प्रणाम भगनी। दीदी इतना था कि ये टेलीग्राम पर जो 2 पुस्तक की फोटो दी गई है वही दोनों मंगवाना है? नहीं,
उसके ऊपर 6 भाग अलग हैं, ये 2 अलग जगह से, ये संस्कृत भारती से मंगवानी है और 6 भाग जो भी माता भाग्यश्री ने बताया मैं बता देती हूँ। ये 6 वॉल्यूम आएगी। अच्छा, अष्टाध्यायी सहज बोध की 6 वॉल्यूम आएगी। हाँ ठीक है। लिंक 2200 या 2300 रुपए की आएगी। 50 रुपए वो आपके शिपिंग लेंगे, तो अच्छा। आप मंगवा दीजिएगा प्रतिभा प्रकाशन से। और जो 2 फोटो भेजी गई है वो संस्कृत भारती से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, माता अखिला को कुछ पूछना था क्या? नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला लिंक है उधर, चले अब चैट बॉक्स में लिंक डाला है। हाँ, धन्यवाद माता जी को फिर सभी को।